अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, बच्चों अभी हमने ना पिछले लेक्चर के अंदर फंक्शन के थ्रू काम भी किया और हमने चार्ट बना के सिंगल कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया और हमने देखा फंक्शन की किस तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अब अगले लेक्चर में ना हम जो इंडिविजुअल कॉस्ट है उसके ऊपर उसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है, हमने ये देखना है कि बिजनेस की अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो और फिर ये भी बात करेंगे कि फिक्स कॉस्ट चेंज क्यों होती है, तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल बी यूजिंग दिस स्किल्स दैट वी हैव एक्वायर्ड इन द लास्ट वन। सेम सवाल आपके सामने मैंने रखा है भैया। सेलिंग प्राइस 1000 रुपए की है, वेरिएबल प्रोडक्शन और सेलिंग जो है वो 100 और 400 रुपए की है। फिक्स कॉस्ट मैंने चेंज कर दी है, नाम भी चेंज कर दिए हैं। एक अदद रेंट है और कुछ सैलरीज हैं। हमने एक बंदा रखा हुआ है, उसकी सैलरी और इस दुकान का रेंट है ग्रोसरी स्टोर का 5 लाख रुपए का। आपसे बोल रहे हैं भैया फिक्स कॉस्ट जो है वो आप निकाल दें, ओ सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल दें। और ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बेसिकली ये बताएं कि हमारा खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर जाकर पूरा हो रहा है, या हमारा खर्चा कितने रुपए का माल बेचें तो मुकम्मल होगा। थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं दोबारा से ये बात बता दूं, अभी भी आपने यही एज्यूम करना है कि हमारी दुकान के ऊपर मेरे भाई इस वक्त सिर्फ एक ही आइटम सेल हो रहा है, हम दूसरा आइटम नहीं बेच रहे। तो अगर मैं इसकी फिक्स कॉस्ट निकालने जाऊं तो मैं फंक्शन को कुछ ऐसे यूज करूंगा। अच्छा जी सर, अब मेरे पास में टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? सर मैंने 5 लाख रुपए मुकम्मल करने हैं। सर 5 लाख रुपए कैसे मुकम्मल होंगे? सर 5 लाख रुपए मेरे पास पूरे होंगे बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट। और ये आइटम मैं 1000 रुपए का बेच रहा हूँ, 1000 रुपए का बेच रहा हूँ और 500 रुपए इसकी कॉस्ट आ रही है। तो अगर मैं इसका सीएम निकालने जाऊं, इंतहाई आसान है। तो सर सीएम इस आइटम का आ रहा है 1000 में से 500 रुपए निकाल देंगे, मेरे पास 500 रुपए पर यूनिट का सीएम आ रहा है। मैं चाहूं तो इसका सीएम रेशो भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही निकालूंगा जिस तरह पिछले सवाल में निकाला था। सर सीएम रेशो अगर मैं सवाल का निकालने जाऊं तो इस सवाल का सीएम रेशो मेरे पास मेरे भाई आ रहा है 50%। सर ये 50% आपने कैसे निकाला? पिछले सवाल का डेटा वैसे मैंने यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया। सर 500 रुपए की कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1000 रुपए का आइटम बेच रहे हैं, 50% हमारी जेब में आएगा जो भी हम माल बेचेंगे। नाउ कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, सर मेरे पास सीएम पर यूनिट जो है वो कितना आ रहा है भैया? सीएम पर यूनिट आ रहा है 500 रुपए पर यूनिट। तो 500 रुपए पर यूनिट का मतलब दोस्त इस केस में ये हो गया, रुपीज रुपीज आपस में कैंसिल आउट हो गए। 5 लाख डिवाइड बाय 500, मेरा ब्रेक इवन इस वक्त आ रहा है 1000 यूनिट्स का। इसका मतलब 1000 किलो माल बेचूंगा इस शॉप के ऊपर, इस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर, तो मेरा सारा खर्चा पूरा हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। सेम ब्रेक इवन पॉइंट में निकालने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यूज। मैं इसके थ्रू भी निकाल सकता हूं, फंक्शन के थ्रू भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं सवाल में ना फंक्शन यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी सर, फिक्स कॉस्ट मेरे पास केस में आ रही है 5 लाख रुपए और मेरे भाई सीएम रेशो मेरे पास आ रहा है 50% का, जिसका मतलब ये हुआ कि मुझे तकरीबन 10 लाख का माल बेचना है, 1 मिलियन का माल बेचना है अपनी सारी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। सिंपल एज दैट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है 1000 यूनिट्स पे तो हमारा कॉस्ट रिकवर होगी। एज्यूम करेंगे दुकान अच्छी चल रही है और हमारे हर महीने की जो है वो 2-3 हजार यूनिट बिक रहे हैं, इसका मतलब हम ब्रेक इवन से ऊपर हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर मैं भी आपको बोलूं भी कि यार 3000 यूनिट्स की हमारी सेल हो रही है, एज्यूम करें, और आप जरा प्रॉफिट निकालने जाएं तो आप बड़ी आसानी से जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि सर 3000 यूनिट्स के ऊपर क्या प्रॉफिट आ रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन भी जो है वो कर लेता हूँ। एज्यूमिंग, अच्छा हमने एज्यूम कर लिया कि हम 3000 यूनिट्स पर मंथ बेच रहे हैं। अगर मैं 3000 यूनिट्स पर मंथ बेच रहा हूं और मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की कोशिश करता हूं सिंगल कॉलम, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस तरह से बनेगी। 1000 यूनिट्स में बेच रहा हूँ, सॉरी 1000 रुपए का एक यूनिट में बेच रहा हूँ और 3000 की जो है वो यूनिट्स सेल हो रहे हैं, मेरे पास 3000 यूनिट्स सेल हो रहे हैं। इसका मतलब मेरी सेल्स आ रही है मेरे भैया 3 मिलियन की। ठीक है सर, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो 500 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। अगेन 3000 यूनिट्स में बेच रहा हूं, जिसका मतलब ये हुआ 15 लाख रुपए मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। ये वेरिएबल कॉस्ट नेट ऑफ करने के बाद मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है। याद होगा कंट्रीब्यूशन हम बोला करते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 15 लाख रुपए। और घर जाने से पहले हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी है। इस कॉस्ट में, इस केस में दो फिक्स कॉस्ट हमारे पास हैं, रेंट है और सैलरीज हैं, और ये दोनों मिला के हमारे पास 5 लाख रुपए बन रहा है। और मेरे बच्चे ये 5 लाख रुपए नेट ऑफ करने के बाद, 5 लाख रुपए नेट ऑफ करने के बाद बिफोर टैक्स प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है। बिफोर टैक्स प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है। सर ये आप टैक्स का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? जिस तरह बेटा आप टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स की भी कहानी आपके पास आने वाली है। बिफोर टैक्स मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन 10 लाख रुपए का।
ये सारा काम अब क्योंकि देखिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो चीजों को आप डिफरेंट स्टाइल से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे का सारा काम आप डायरेक्ट एक फंक्शन में भी सॉल्व कर सकते थे। आए जरा देखें कैसे। फॉर इंस्टेंस आपके पास 3000 यूनिट्स की सेल है। 3000 यूनिट्स की सेल्स का मतलब ये हुआ कि क्योंकि आप एक यूनिट 1000 रुपए का बेच रहे हो तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सर हमारी सेल जो है वो 3 मिलियन की है। ठीक है सर, ये तो आपने बराबर में भी किया हुआ, क्या नया काम है। इस टोटल सेल्स को मैं आपको आंसर तक पहुंचने के डिफरेंट हल बता रहा हूं। इस टोटल सेल्स को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो सीएम रेशो के साथ। अगर आप सीएम रेशो के साथ मल्टीप्लाई करो तो सीएम रेशो 50% का था, जिसका मतलब ये हुआ कि 30 लाख में से आपने 50% आपकी जेब में जा रहा है। 1.5 मिलियन का टोटल सीएम आ रहा है आपके पास, और इसमें से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें 5 लाख की तो आप वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहले पहुंचे थे। तो एक चीज को निकालने के मल्टीपल हल आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। दुकानदार की सेल जा रही थी 3000। दुकानदार बहुत खुश था, उसने बोला आई थिंक इट्स टाइम फॉर एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है, एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज जो हमारे फील्ड में बोला जाता है वो होता है इसलिए मेरे भाई, सो दैट वी कैन पुश दैट। ठीक है ना, अगर आप अच्छे पैसे बना रहे हैं, इफ यू आर ऑन अ स्ट्रीक, मेक द मोस्ट ऑफ इट। उसने सोचा यार मैं काम करता हूं, 2 दुकानें खोल लेता हूं। अब जैसे उसने ये सोचा कि मैं 2 दुकानें खोल लेता हूं तो उसके दिमाग में ये आया कि जब दूसरी दुकान खोलूंगा ना यार, तो उस दुकान का भी रेंट होगा और उस दुकान की सैलरीज भी होंगी। इसका मतलब इस केस के अंदर जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, दुकानदार ये चेक करना चाह रहा है कि यार अगर मैंने एक नई शॉप खोल ली तो मेरे पास 5 लाख की तो एक कमिटेड कॉस्ट है ही, रेंट तो देना ही देना है, मैंने सैलरी तो पे करनी है। अभी तो मैं 3000 यूनिट बेच रहा हूं, अगर मैं ये भी बेचना स्टार्ट कर दूं तो इसका मेरे ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मुझे कितनी मुश्किल पेश आएगी। याद रखें जब भी बिजनेस एक्सपेंड होता है तो उसके पैसे खर्च होना स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली इस केस के अंदर हो क्या रहा है मेरे बच्चे, इस केस के अंदर ये हो रहा है दैट देयर इज एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, और इस इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट आपने चेक करना है। इस इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट आपने चेक करना है ऑन कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हमारा ब्रेक इवन जो है वो कितने पर हो रहा था सर? अभी हमारा ब्रेक इवन हो रहा था 1000 यूनिट्स पर। जब हमारी फिक्स कॉस्ट 5 लाख थी, जब हमारी फिक्स कॉस्ट 5 लाख थी, तब हमारा ब्रेक इवन हो रहा था 1 मिलियन 1000 यूनिट्स के ऊपर। अगर मेरी फिक्स कॉस्ट, मैं एक शॉप और खोल लूं, एक बंदा और रखूं, एज्यूम करें सेम जो है वो मैंने शॉप खोली है, सेम सैलरी है, वरना रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन एज्यूम करें 5 लाख रुपए मैंने सेम रखे हैं। तो मेरे बच्चे अगर ये 5 लाख रुपए मैंने सेम रखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेरी ये जो फिक्स कॉस्ट है 5 लाख की, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे बच्चे जब ये 5 लाख की फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ब्रेक इवन के ऊपर? सर आइए जरा चेक कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फंक्शन वही रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। याद रखिएगा मैं दुकान नहीं खोल रहा हूं, मैंने सेलिंग प्राइस चेंज नहीं की, मैंने वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं की, बारी बारी उसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहले मेरी फिक्स कॉस्ट थी 5 लाख, एक दुकान थी और एक बंदा था। अब मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, मैंने एक दुकान और ले ली है और एक बंदा और ऐड कर लिया है। तो ये जो मेरे पास एडिशनल 5 लाख आ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो आज के बाद याद रखिएगा मेरे भाई, कोई भी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो, चाहे मैं दुकान ले रहा हूं, मैंने नई मशीन बाय कर ली है, बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैंने नई मशीन बाय की है, बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट तो बड़ा बड़ा, डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। अच्छा, मैंने नए 2 बंदे हायर कर लिए हैं, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी को जो है वो इन्वॉल्व किया और उस मार्केटिंग एजेंसी को मैंने 20 लाख रुपए पे किए, यार आपने हमारे जो है ना ब्रांड की जो है मार्केटिंग करनी है ताकि लोगों को पता चले इसी शॉप के अंदर हम ज्यादा माल बेचेंगे। सर हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। तो फिक्स कॉस्ट जब जब बढ़ती जाएगी आप इस फंक्शन में वो सारी फिक्स कॉस्ट ऐड करते जाएंगे। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, याद रखें सीएम ने उसको पूरा करना है। अब सीएम के ऊपर पहले एक बोझ था, अब 2 बोझ है। कंट्रीब्यूशन कितना अर्न कर रहे थे भैया? कंट्रीब्यूशन हम अर्न कर रहे हैं 500 रुपए पर यूनिट। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 10 लाख डिवाइड बाय 500, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ पहले आप अपने खर्चे 1000 यूनिट्स बेच के पूरा किया करते थे, अब आप अपने सारे खर्चे 2000 यूनिट बेच के पूरे करेंगे। आपका ब्रेक इवन बढ़ गया, अब आपको ज्यादा जान मारनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब ज्यादा बड़े वॉल्यूम पे काम करना पड़ेगा। यार देखिए हमारा जो कॉलेज है इसकी भी एक फिक्स कॉस्ट है। अगर यही कॉलेज एक बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी रेंटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, सैलरीज बढ़ जाएंगी। तो वही कॉलेज, वही बिजनेस जो पहले कम यूनिट्स बेच के खर्चे पूरे किया करता था, अब उसको ज्यादा जान मारनी पड़ेगी। यही रीजन होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट जितना बढ़ रहा होता है
बिजनेस के लिए उतनी परेशानी की बात है, बिकॉज वॉल्यूम के ऊपर काम करना पड़ता है। कभी आपने न्यूज में सुना होगा, अक्सर बीच में कुछ ऐसे ऑटो सेक्टर के ऊपर हालात आए थे कि होंडा वालों ने अपना जो है वो प्रॉफिट रिपोर्ट किया तो वो लॉस आ रहा था, और नीचे मैं देख रहा था कि फेसबुक पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया इतनी महंगी गाड़ियां बेच रहे हो, एक एक करोड़ रुपए की जो सिविक हो गई है, इनफैक्ट इससे भी ऊपर की हो गई है, और उसके बाद भी आप लॉस प्रोड्यूस कर रहे हो। तो भैया वो लॉस इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनको बहुत बड़े वॉल्यूम की जरूरत है, क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट बहुत है, मशीनरी की कॉस्ट बहुत है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। सिमिलरली यही ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं रेवेन्यूज में कोट करूं तो याद रखें सेम फंक्शन है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। फिक्स कॉस्ट पहले 5 लाख थी, अब आपने 2 दुकानें ले ली हैं, फिक्स कॉस्ट बढ़ के 10 लाख रुपए हो गई है मेरे भाई। सीएम रेशो आपका 50% है, 0.5 यूज कर लें या ये यूज कर लें, और इसका मतलब अब आपको 20 लाख रुपए का माल बेचना है खर्चा पूरा करने के लिए। वही माल जो पहले आप 10 लाख के अंदर पूरा कर रहे थे, वही पैसे जो आप पहले 10 लाख रुपए में पूरा कर रहे थे, 1000 यूनिट में पूरा हो रहा था, अब वही चीज आपकी 2000 यूनिट और 2 मिलियन रुपए का माल बेच के पूरी होगी। इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ख्वारी माननी पड़ेगी। तो अपने पास एक कंक्लूजन पॉइंट के तौर पे नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो ये 2 चीजें आपने अपने पास नोट करनी है मेरे भाई। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट, डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट विल रिड्यूस द ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखें फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट व्यू पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का कम होना बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना ब्रेक इवन पॉइंट आपका ज्यादा होगा, जितना ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये था, ये बढ़ जाएगा, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, समथिंग दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच।